नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल। स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस बुलेटिन में। मैं हूं शरद। शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जंग में जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स आगे आ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों का भी इसमें बहुत सहयोग है। मैं पुष्कर की जनता से ये आह्वान करना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी प्रकार के भय में ना रहें। क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, शेल्टर हाउसेस, ये सब एक प्रक्रिया है जो सब जगह करी जा रही है। और पुष्कर को भी अपने शेल्टर हाउसेस, अपने क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर्स, सीएचसी की सारी सुविधाएं जो देनी है लोगों को, या कोई इस तरीके की बीमारी में लड़ाई के लिए जो मुहिम हमने चलाई है, उसके लिए हमें ढूंढने ही पड़ेंगे जगहें। और हमें क्वारंटाइन सेंटर्स रख करके बना करके एक अलग से हमें रिजर्व करके रखने ही है, वो हमने रख लिए हैं। आप लोग भयभीत ना हो किसी प्रकार से कि कोई बाहर से आ रहा है या कोई बीमारी आ रही है। बीमारी से हमें संयुक्त रूप से लड़ना है। इसमें अजमेर, पुष्कर, भीलवाड़ा, झुंझुनू कुछ अलग नहीं है, सब एक साथ ही है। आप सबसे एक अनुरोध है कि आप सब साथ दें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोई डरने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं। अजमेर में खाना बदोशों के संक्रमण के मामले सामने आने के बाद पुष्कर में भी प्रशासन अलर्ट पर रहा। अजमेर के शेल्टर हाउस से फरार होकर पुष्कर पहुंचने वाले एक खाना बदोश को चिकित्सा विभाग की टीम ने पुष्कर पुलिस की मदद से एम्बुलेंस में बिठाकर वापस अजमेर के लिए रवाना कर दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने कस्बे में अलग अलग स्थानों पर सड़क किनारे अस्थायी रूप से निवास कर रहे साधु संतों, खाना बदोश लोगों को समझाइश कर धर्मशाला में शिफ्ट करने की कार्रवाई की। उपखंड अधिकारी देविका तोमर, तहसीलदार पंकज बड़गुजर, थानाधिकारी राजेश मीणा ने कस्बे में फुटपाथ और अलग अलग आश्रमों के बाहर निवास कर रहे खाना बदोश लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए कस्बे की वैष्णव धर्मशाला में बने शेल्टर सेंटर में भिजवाने का काम शुरू कर दिया। अधिकारी देविका तोमर ने सभी साधु संतों और खाना बदोश लोगों को विश्वास दिलाया कि सेंटर हाउस में उनके लिए खाने पीने और रहने की सभी सुविधाएं की जाएंगी। प्रशासन की अपील के बाद कुछ साधु संत कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राजी खुशी अपना सामान बटोरकर शेल्टर हाउस के लिए तैयार हो गए, तो कुछ सामान बांधकर इधर उधर रवाना हो गए। आपको बता दें, धार्मिक नगरी पुष्कर में देश के कई हिस्सों से आकर सैकड़ों लोग फुटपाथ पर खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। हमने एसडीएम की सूचना पर हम लोग यहाँ आए। ये शक्तिदीप रेस्टोरेंट है, इसके बाहर एक खाना बदोश टाइप का आदमी बैठा था, जिसकी हमने स्क्रीनिंग करी। अभी स्क्रीनिंग में तो ऐसा कुछ पाया नहीं जा रहा है। फिर इसको हमने सेंसिटाइज करा और सेंसिटाइजर से इसके हाथ और पाँव धुलवाए हैं। अभी इसका इंतजाम करते हैं कि इसको किसी शेल्टर हाउस में पहुंचाएं। ये मैंने जानकारी हमारे एसडीएम साहब को दे दी है कि इसको शेल्टर हाउस में पहुंचाएं। कहाँ से आना बताया गया है? ये ऐसा कुछ क्लियरली बता नहीं रहा कि कहाँ से आया है, कि धमानी का रहने वाला हूँ, रेल पे काम करता था, इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि आया कहाँ से। सेंटर्स चिन्हित अभी करे जा रहे हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं एडीए के, उनके द्वारा। तो अभी कुल संख्या अभी उनकी तरफ से ही चिन्हित की गई है, जो कि पुष्कर के सिटी क्षेत्र के बाहर के सेंटर्स हैं, जो रिजॉर्ट्स और मोतीसर रोड पे या किसी पे हैं, और वो अभी पुष्कर सिटी के अंदर कोई चिन्हित नहीं किया। पुष्कर में तो इनके खाना बदोश का आने का कोई चांस है या नहीं मैडम? ये नहीं, खाना बदोश अभी कोई इस तरह से पुष्कर में नहीं आ रहे हैं, परंतु जो हमारे यहाँ पे हैं उनकी हमें सुरक्षा रखनी है और आगे भी ध्यान रखना है।
पुष्कर राज के राजकीय चिकित्सालय को कोरोना के खिलाफ रविवार को एक साथ 2 बड़े हथियार मिले। एक और जहां पूर्व मंत्री नसीम अख्तर की प्रेरणा से भामाशाहों ने अस्पताल को सैनिटाइज मशीन प्रदान करी। इस मशीन के अंदर से निकलकर लोग सैनिटाइज हो जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों पर संक्रमण का खतरा कम। हमारे चिकित्सालय में कुछ दानदाताओं ने, जिसमें बद्दू जी मोहम्मद जो कानस के हैं और इनके भतीजे बबलू इत्यादि ने, एक सैनिटाइजर मशीन जो कि एक तरह से गेट पास होगा कि उस मशीन में से ही हर व्यक्ति गुजर के हॉस्पिटल के अंदर जाएगा, तो उसके कपड़े और वो खुद सैनिटाइज होकर अंदर जाएगा, जिससे चिकित्सालय में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी का डर थोड़ा कम हो जाएगा और उनको विश्वास हो जाएगा कि ये सैनिटाइज मशीन से गुजर के आया है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। सैनिटाइज मशीन भेंट किए हमने पुष्कर चिकित्सालय में, जिससे कि कोरोना की बीमारी से बचा जा सके और इसमें कोई भी मरीज या डॉक्टर वगैरह निकले तो उससे सैनिटाइज होकर निकले, उससे स्वास्थ्य पर अच्छा रहेगा। भाई ये बबलू भाई जिसने बनाई है, ये मैकेनिक का काम है, ये चाचा जी और हम दोनों मिलकर भेंट कर रहे हैं। ये 12 से 13,000 रुपये के बीच। पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में आई थर्मल स्क्रीनिंग मशीन। रविवार को अस्पताल के पास थर्मल स्क्रीनिंग मशीन आई है, जिससे दूर से ही स्वास्थ्यकर्मी मरीजों का तापमान जांच सकेंगे। अस्पताल प्रभारी RK गुप्ता ने पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोगों की जांच कर मशीन का टेस्ट करते हुए उपयोगिता के बारे में बताया। के फंड से हमने 2 थर्मल स्कैनिंग मशीन भी खरीदी है, जिससे कि हमको जो पेशेंट अंदर हॉस्पिटल में आ रहा है उसका टेम्परेचर चेक करके अंदर भेजा जाएगा। और जो हम फील्ड में घूम रहे हैं, जो भी शेल्टर होम बनाए, उसके अंदर हम हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग आज सुबह से हमने करी है, सभी नॉर्मल पाए गए। और ये मशीन इतनी उपयोगी है कि एक चिकित्सा अधिकारी को थर्मामीटर मुंह में लगाकर या बगल में लगाकर टेम्परेचर देखने की आवश्यकता नहीं है। इससे केवल 4 हेड पर इस मशीन से हमको उसका टेम्परेचर पता लग जाता है। और इसमें टेम्परेचर 100 से ऊपर आते ही ये मशीन इंडिकेट अपने आप कर देती है, मशीन रेड हो जाती है, जिससे उस पेशेंट को हम विशेष तौर से अलग ध्यान रखा जाता है। अधिकारी देविका तोमर पहुंची कैंसर पीड़िता विशाखा की कुशलक्षेम पूछने। रविवार को कैंसर पीड़िता विशाखा की कुशलक्षेम पूछने उपखंड अधिकारी उसके घर पहुंची। तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से विशाखा को मिलने वाली मदद के लिए जरूरी खाना पूर्ति पूरी करने की कवायद शुरू कर दी गई है। विशाखा के परिजनों ने बताया कि परिवार को संकट की इस घड़ी में मदद की दरकार है। गौरतलब है कि दिल्ली इलाज कराने गई विशाखा को लॉकडाउन के चलते पैदल रवाना होना पड़ा था। बाद में पुलिस और प्रशासन के प्रयासों से उसे पुष्कर लाया गया। का नाम विशाखा है। साल भर हो गए, 1.5 साल हो गए, दिल्ली एम्स में इलाज चला। कैंसर हो गया था, ट्यूमर जांघ के अंदर, तो ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ। उसके इलाज के लिए भाग्यचौधरी ने रिजल्ट लिखी थी, PM से फंड पैसे लगा था, बाकी खर्चा हमने जेब से लगा दिया। अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है अच्छी तरह से, हमारा बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात है। कैंसर तो हुआ करीब साल भर पहले। कैसे हुआ पता नहीं, किससे ट्यूमर बनी अंदर जांघ के अंदर, और किससे बनी और किस इंजेक्शन बनी पता नहीं, किससे आंगनबाड़ी इंजेक्शन लगा था स्कूल में, उससे बनी पता नहीं किससे बनी। हमारी उनका प्रूफ नहीं हमारे पास, इससे बनी है। अब तो क्या इलाज सक्सेसफुल होना चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए। कुछ ऑपरेशन हो गया, 2 महीना हो गया, अब किसका इलाज चल रहा है, 3 साल चलेगा। अच्छा, और उसके बाकी सुविधा के हिसाब को जुगाड़ हो जाए। ये इसलिए मैडम तो आई थी मैं सहायता करने के लिए, और इनका बच्चे का जो भामाशाह बनवाने के लिए और कुशल पूछने के लिए भी, कैसी है बच्ची का हालचाल पूछने के लिए। कैंसर पीड़िता एक बच्ची है विशाखा, 12-13 साल की बच्ची है। गंगा देवी एक महिला है, एकल महिला है, परित्यक्ता है। उनके कोई हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो एम्स से अपनी कीमोथेरेपी करा के कैंसर के इलाज करा करके अभी कुछ दिन पहले आई थी, और पुष्कर के प्रशासन और पुलिस के सहयोग से वहाँ पे उसको बुलाया गया था। उसके बाद अभी उसको CM साहब की तरफ से एक रिलीफ फंड की घोषणा हुई है, तो उसके लिए हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, और उसके आधार कार्ड और भामाशाह इस लॉकडाउन के पीरियड में जो कि नहीं बने हुए हैं वो बनाने के लिए और उसकी जनरल पूछताछ करने के लिए आज उससे मुलाकात की गई। मदद में मुस्तैद रही उपखंड अधिकारी देविका तोमर। बेजुबानों को खिलाया चारा और सब्जियां। उपखंड अधिकारी देविका तोमर रविवार को पुष्कर के हिरण पार्क पहुंचकर हिरणों को हरे चारे
की व्यवस्था करवाई। वहीं दूसरी ओर देविका तोमर शहर में घूम रही आवारा बेजुबान लावारिस गायों के लिए भी मुस्तैद नजर आई और उनको भी हरा चारा खिलाकर सेवा का संकल्प दोहराया। रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच प्रशासन ने एक अनूठी पहल की। शेल्टर हाउस में ठहरे मध्य प्रदेश के गुना जिले के लोगों के लिए इसकी कृपा से न जाने क्या क्या हो जाता है। मनोरंजन का कोई ना कोई संजीवनी हनुमान जी एक अनूठा प्रयोग किया। डॉक्टर स्थानीय पत्रकार एवं गायक दिनेश पाराशर की सदारत में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य रहा कि इन शेल्टर हाउस में ठहरे लोगों का ध्यान बांटकर उन्हें घर न जाने की ओर प्रेरित करना। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, उसी के चलते प्रशासनिक अधिकारी देविका तोमर ने आज स्थानीय शेल्टर हाउस में इस भजन संध्या का आयोजन कराकर इन मजदूरों और शेल्टर हाउस में ठहरे लोगों को एक राहत प्रदान की है। और सजलायो प्रभु मुद्रिका निशान राम कहानी रे राम जैसे माइग्रेंट्स हमारे शेल्टर हाउस में या संस्कृत स्कूल में पुष्कर में रुके हुए हैं। एमपी के गुना डिस्ट्रिक्ट के 58 लोग हैं। इनका जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से शेल्टर, ये नागौर से चल कर के यहाँ आए थे, तो इनका यहाँ शेल्टर हाउस बनाया गया क्योंकि इनको दिन ब दिन विचलित रहते हैं कि हमें अपने घर जाना है लॉकडाउन का। तो इनके साथ एवरीडे डॉक्टर्स की टीम भी आती है और काउंसलिंग होती है। हमारी प्रभारी इसमें तहसीलदार पुष्कर हैं और वो भी एवरीडे विज़िट करते हैं। मैं भी आ जाती हूँ कभी कभी विज़िट करने। इसमें आज हमने एक अनूठी एक पहल रखी जिसमें एक भजन संध्या रखी, जिसमें रामायण की
और सभी भगवानों की एक भजन संध्या श्री दिनेश पाराशर संगीतकार हैं पुष्कर में। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छी पालना रखते हुए पूरी व्यवस्थाओं के साथ बहुत ही अच्छी एक भजन संध्या सभी माइग्रेंट्स को जो एक रिक्रिएशन एक्टिविटी के रूप में आज एक कार्यक्रम कराया गया। थैंक यू। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।